बी स्क्वायर हो गया विद्यार्थी जी 256 माइनस 4ac यानी पॉजिटिव ना आ गया, बोलते नहीं है 1352 घटा देंगे विद्यार्थी जी तो 204 यानी पॉजिटिव ना आ गया। तो पॉजिटिव आने का मतलब है वास्तविक होगा असमान होगा। तो चलिए समान कर दिया, गलत हो गया, असमान और वास्तविक तो है, लेकिन ये परिमेय कर दिया इसलिए ये भी क्यों परिमेय हुआ, क्योंकि इसका पूरे पूरे स्क्वायर रूट निकलने वाला है ही नहीं, तो परिमेय कहां से होगा। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, देखिएगा ऑप्शन की ओर ध्यान दीजिए। इमेजनरी लिख दिया इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बच गया आपका कौन, देखिएगा असमान तो होगा ही, वास्तविक भी होगा। इमेजनरी कब होता है, जब ये माइनस में रहता है था। वास्तविक भी होगा और अपरिमेय होगा। अपरिमेय क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलने वाला नहीं है, अर्थात आपका आंसर कौन हो गया, डी। फिर से मन में कुछ है तो बोलना। मैंने आप लोगों से कहा डी का मान 204 आ गया, तो क्या इसका स्क्वायर रूट आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, यस या नो। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, असमान वास्तविक और क्या हो गया। फिर भी मन में कुछ भी एक सेकेंड के लिए शक हो तो पूछना है, आया समझ में, कोई बात नहीं, आप डरपोक आदमी हैं। अब आप डर क्यों गए, नीचे में 25 है इसी से ना, तो आपको डरने की चीजें नहीं थी। आपको तो इतना पता है कि हम किसी भी संख्या से गुना, एलसीएम से गुना कर लें, तो 25 से गुना कर लीजिए। तो समीकरण हो गया 25x स्क्वायर, अब 25 से गुना करेंगे तो 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 25 उधर जाएगा तो 0 में चल जाएगा ना, लगता है नहीं समझ में आया। बच्चों वाली चीजें तो बता रहे, कोई बड़ी चीजें नहीं ना है। अब बी स्क्वायर का मतलब दादा है कि 100 माइनस 4ac, मामला 0 पे आ गया क्या, और डी बराबर 0 का मतलब मूल समान होना चाहिए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया विद्यार्थी जी। अब मूल समान होगा तो वास्तविक ही होगा, क्योंकि रूट का मामला तो है ही नहीं, अर्थात ये भी कैंसिल है। तो आपका आंसर कौन हो गया, समान होगा, वास्तविक होगा और परिमेय होगा। परिमेय का मतलब हो गया कि जब स्क्वायर रूट ना रहे, है ना। आया समझ में कि मन में कुछ और है। इस क्वेश्चन को मत पढ़ो, आपको जो समस्या हुई कि क्यों नहीं बना, उस समस्या को दूर करो। परीक्षा में हूबहू आने वाले नहीं है, यहां 25 है तो 26 भी हो सकता है। हाँ तो वही तो हमने भी किया, हमने कहा किया, हम भी तो वही किए। अच्छा उसको कर दिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए दो चीजों से डरते हैं, खास करके दशमलव से और भिन्न से, क्योंकि स्क्वायर करने में, जोड़ने में, गुना करने में टाइम टेकन होता है। तो हमने कहा, इसलिए हमने सोचा कि पहले 25 से क्या कर लें, गुना, तो गुना कर लिए। अब इसी का तो हमने एक ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, इतना लिखे चाहे इतना लिखे, कोई मना करने वाला नहीं है, क्योंकि हम 25 से पूरे में गुना किए तो 0 गुना 25 0 होगा कि नहीं होगा। अब आप लोग डी बराबर, आप ही ने कहा बी स्क्वायर यानी दादा है कि 100 माइनस 4ac की जगह 1 है, अर्थात डी बराबर क्या हो गया। अब डी बराबर 0 हो गया तो x का मान जब निकालिएगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है कि नहीं। अभी तो 0 हो गया तो 0 जोड़ने घटाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं, तो x का मान क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a। अब माइनस बी का मतलब b भी देखिएगा परिमेय में है, और 2a का मतलब 25 दूनी 50, यही ना आंसर आएगा। अब आप खुद बोल दीजिए परिमेय है कि अपरिमेय है।
तो बोलिएगा इतना निकालना पड़ेगा, तो भाई कहीं रूट में है ही नहीं, तो परिमेय की बात तो होना ही नहीं है। तो जब भी होगा तो मामला किसका चलेगा? परिमेय का। तो मूल्य क्या होगा? समान होगा। डी जैसे ही 0 हो गया तो मूल्य क्या होगा? तो मूल्य समान होगा, तो ये दोनों कैंसिल। मूल्य वास्तविक होगा, ये तो वास्तविक दोनों में है। अब परिमेय अपरिमेय की बात हो गई, तो मैंने कहा पूरे में कहीं रूट में आने वाला है नहीं, अर्थात मामला किसका आ गया? परिमेय का। फिर से, अब फिर से मत पूछा कीजिए, आप ये पूछा कीजिए कि सर इसमें हमको थोड़ा सा इसमें टेंशन है, तो हम क्या करेंगे? उसको फोकस करेंगे। ऐसे पता ही नहीं चलेगा इनको प्रॉब्लम कहाँ है। सही है। पी स्क्वायर, जल्दी बोलिए। 11.2 का स्क्वायर -4 a 80 है, तो प्लस में ना। अब खुद देख लीजिए कि क्या हो जाएगा? डी प्लस में ना आ जाएगा। अब प्लस में आने का मतलब क्या होगा? असमान होगा, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, हाँ या ना? वास्तविक भी होगा नहीं, असमान होगा और वास्तविक होगा, ये भी कैंसिल। लेकिन परिमेय होगा, इसकी गारंटी नहीं ले सकता। जरा देख लीजिएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये 0.2 है, ये दशमलव में आएगा। √2 का मान जब भी आएगा तो √2 में ना आ जाएगा, इसका पूरे पूरे निकलने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि रूट में भी आएगा, उसके बाद भी स्क्वायर रूट होगा, अर्थात यहां पे क्या होगा? आपका आंसर भी असमान होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा? अपरिमेय होगा। पी स्क्वायर कितना है? प्लस में ही आ जाएगा, 14.6 का -4 a 80। जल्दी बोलिए, हो जाएंगे? सही है। अब ध्यान दीजिएगा, 14 का स्क्वायर ऐसे भी 196 होता है, और यहां विद्यार्थी जी 196 होने वाला, 26 भी लेंगे तो 26 × 4 यानी 104, यानी यहां हर हालत में क्या आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब मूल समान नहीं बल्कि असमान होगा, वास्तविक होगा, ये भी कैंसिल हो गया, हाँ या ना? और जो भी निकलेगा विद्यार्थी जी, उसका वर्गमूल आसानी से निकलने वाला नहीं है। चलिए देख लेते, अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय, अब वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय। तो चलिए इसका होल स्क्वायर करने आ जाएगा। 14.6 का स्क्वायर, 3 अंक का स्क्वायर सिखाए हैं। चलिए कितना? 200, हाँ, पॉइंट 16 माइनस, जल्दी बोलिए, 100। अब घटा दीजिएगा, 6 में से 0 गया, अच्छा यहां देखिएगा 11 में से 4 गया, था आगे यहां हो गया 2 में से 2 गया, 0, 21 में से 10 गया, 11। अब ध्यान दीजिएगा 110.76, तो केयर कीजिएगा 11076 किसी का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या पूरे पूरे निकल जाएगा? तो वर्गमूल निकालने के तरीके सिखाए थे। दाएं साइड पे 2 अंक पे निशान लगाइएगा, अर्थात 6 6 36 या तो 4 4, हाँ या ना? अब 110 पे विचार करिएगा, तो ध्यान दीजिएगा 11 का स्क्वायर तो 121 ज्यादा होता है, नहीं 10 का स्क्वायर 100 चलेगा, अर्थात ये 106 होना चाहिए या तो 104 होना चाहिए। अब 106 का भी वर्गमूल के अंतिम में 36 होता है, ये होने वाला नहीं है,
और 4 के अंत में 16 होता है, ये भी होने वाला नहीं है, अर्थात वर्गमूल पूरे पूरे निकलने वाला नहीं है। और जब वर्गमूल पूरे पूरे नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।